गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और मैं आपसे उम्मीद भी कर सकती हूँ कि शायद आप पढ़ रहे होंगे, वीडियो को देखें, क्योंकि आपके 12 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहाँ बैठकर सोचते ही रहोगे कि क्या था, यहाँ क्या आना है, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो कल का जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्रियात्मक विकास चल रहा है। बालक में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है, उसके 1 बाय 1 करके किस तरीके से क्रियात्मक विकास होता है, उसी को आगे करते हुए हम करेंगे आज बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। बाल्यावस्था यानी कि जो बालकों में क्रियात्मक विकास होता है वो पूरा वहाँ पर हो जाता है, लेकिन अब क्या है उसका बाल्यावस्था में बचपनावस्था में जो धड़, सिर, भुजाओं और पैरों की पेशियों में पर्याप्त मजबूती एवं ताकत आ जाती है, तब वह अपने इन अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। बचपन जब अवस्था होती है तो लास्ट तक आते आते वो इन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसके सभी अंगों में अच्छा कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय होता है। परिणाम स्वरूप यह क्रियात्मक कौशलों को सीखना आरंभ कर देता है जो बालक होता है। दरअसल बालक बचपन अवस्था में जिन क्रियात्मक कौशलों को सीखता है उसका विकास बाल्यावस्था में आकर ही पूर्ण होता है। बाल्यावस्था में बालक का क्रियात्मक कौशल अधिक विकसित और परिपक्व होता है। 2 से 4 वर्ष के बालकों के हाथ पैरों की मांसपेशियों में पर्याप्त दृढ़ता, मजबूती, परिपक्वता एवं विकास होने से वह विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करने लगता है, जैसे लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, वस्त्र बदलना, घरेलू कार्यों में मदद करना आदि क्रियाएं हाथों की पेशियों में विकास होने के कारण ही होती है। जहाँ छोटा बच्चा चलना भी नहीं जानता था, अब वह साइकिल दौड़ लेता है, अच्छे से दौड़ लगाता है, साइकिल को चला लेता है, बैडमिंटन खेल लेता है, कूद लेता है, क्रिकेट खेल लेता है, रस्सी वगैरह कूद लेता है। तो आदि जो ये क्रियात्मक कौशल है वह पैरों एवं हाथों में अच्छा समन्वय होने के कारण ही होता है। अब जो हम आगे चर्चा करेंगे वो है शारीरिक कौशलों का विकास। यदि बालक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि बचपना अवस्था में ही क्रियात्मक जो कौशल हैं उनकी नींव पड़ जाती है, जिसका विकास कहाँ पर होता है, बाल्यावस्था में आकर इनका पूर्ण रूप से इनका विकास होता है। बालक के शारीरिक कौशलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कहा बालक के क्रियात्मक जो कौशल है वो 2 भागों में, एक हाथों के कौशल और दूसरा जो हमारा होगा वो पैरों के कौशल होगा। जहां हमने बचपन अवस्था में जो बचपनावस्था थी वहां पर कितने सारे स्टेजेस थे, 4 भागों में इसको बांटा था। वही अब आप देख रहे हो बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, हाथों के कौशल में विकास और पैरों के कौशल। कौन कौन से होते हैं हाथों के जो कौशल होते हैं, सबसे पहले हाथों के कौशल की बात करते हैं। बालकों के हाथ के कौशलों का विकास जल्दी होता है बशर्ते उन्हें सीखने हेतु पर्याप्त उनको एनवायरनमेंट मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है, उनको अवसर मिलता है और उनको जो सुविधाएं दी जाती है। आजकल आप देखते हो स्कूल वगैरह में भी आप छोटे बच्चों को जो स्कूल में डालते हैं तो बहुत सी एक्टिविटीज़ बेस्ड उनकी लर्निंग होती है, अधिगम होता है। हाथ के कौशल विभिन्न प्रकार के होते हैं और पैर के कौशल से कहीं अधिक लाभप्रद एवं
उपयोगी होते हैं। यदि बालक बचपन में ही हाथ के कौशलों का विकास कर लेता है तो वह जीवन भर सुखी जीवन बिताता है, क्योंकि इससे उसे रोजगार मिलने में आसानी होती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बालकों को छोटी उम्र से ही हाथ के विभिन्न कौशलों को सीखने के लिए प्रेरित करें और उनकी भरपूर मदद भी करें, जिससे उन्हें पर्याप्त अवसर और सुविधाएं मिले और वो इन कौशलों को अच्छी प्रकार से सीख पाएं। हाथ के कौशलों के अंतर्गत जो सबसे पहला जो कौशल आता है वो है स्वयं खाना बनाना। स्वयं खाना बनाने में स्वयं खाना बनाना नहीं, स्वयं खाना खाने की क्रिया का प्रारंभ तो बचपनावस्था में ही हो जाता है, लेकिन आपको बताया जब बच्चा क्या करता है उससे अच्छी प्रकार से खाया नहीं जाता, वो खाता कम है और फर्श पर अपने कपड़ों पर ज़्यादा गिराता है। जब बालक 8-9 माह का होता है तो वह कुछ भी इस प्रकार से वो क्या है खाता कम और गिराता जाता है। 1 वर्ष का बालक बताया आपको किस प्रकार से खाता है, अलग अलग आयु में बताया कि वो किस प्रकार से खाने को खाता है। अब वह धीरे धीरे अभ्यास करता है और 2 वर्ष का बालक चम्मच से भोजन को खाना सीख लेता है। 3 वर्ष का बालक छुरी से ब्रेड पर मक्खन व जैम लगाना सीख जाता है। अब वह थोड़ा थोड़ा कांटे का उपयोग भी करना सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक छुरी और कांटे की सहायता से खाने को अच्छी प्रकार से खा लेता है और अब वह दूसरे लोगों को भी भोजन परोसना सीख जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, हाथों के कौशल में सबसे पहला जो कौशल आता है वो स्वयं खाना। कपड़े पहनना, बालकों में स्वयं कपड़े पहनने एवं उतारने का जो कौशल है वो 1.5 से 3 वर्ष की आयु में तीव्र गति से होता है। बच्चा पहले कपड़ा उतारना सीखता है, फिर वो उसको पहनना सीखता है। 1.5 वर्ष का बालक जूते, मोजे, टोपी, जैकेट आदि आसानी से उतार लेता है, लेकिन तब उसे पहनने नहीं आता है, परंतु क्योंकि पहनने की क्रिया में अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष का बालक इलास्टिक की निक्कर वगैरह होती हैं उनको पहन एवं उतार सकता है। 4 वर्ष का बालक अपने शर्ट पैंट स्वयं पहन सकता है, मगर बटन बंद करने नहीं आते हैं उसको। 5 वर्ष का बालक सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनना सीख जाता है, परंतु बटन लगाने नहीं आते। खोलने की क्रिया, जूते में लेस बांधने की क्रिया वह 6 वर्ष की अवस्था तक सीख जाता है। 5 वर्ष की अवस्था में नहीं आता, जब 6 वर्ष की अवस्था होती है लास्ट तक जाते जाते वह सीख जाता है। अध्ययन जो हुए हैं, स्टडीज जो हुई है, उनसे पता चलता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां वस्त्र पहनना एवं उतारना जल्दी सीखती हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, लड़कियों की कलाइयाँ लचीली अधिक होती हैं और जिससे मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन जल्दी आ जाता है, इस वजह से वो कार्य को जल्दी करती हैं। और लड़कियों के वस्त्र बनावट में सरल होते हैं, तब भी वो एक कारण है कि जल्दी पहनने और उतारने में उनको आसानी होती है। अगला जो हाथ का कौशल है वो नहाना और बाल संवारना। अब आप कहेंगे कि ये सिंपल रूटीन की बातें हैं, लेकिन हमें क्या है, इनकी भी ज्ञान नहीं है। अब आप घर में आपके छोटे बच्चे हैं, आप जैसे जैसे इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो आप उन बच्चों को देखेंगे, तब पता चलेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस प्रकार से बच्चा करते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सभी बच्चों पे ध्यान नहीं देते कि ठीक अपना काम कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन अब जैसे आप ये कोर्स पढ़ेंगे तो आपको अपने घर में जो भी बच्चे उनका ध्यान आएगा, हाँ ये काम उसको आता है, ये इस प्रकार से ढंग से करता है, हाँ उसको बटन बंद नहीं करने आते, जूते के लेसिस है अभी भी बंद नहीं करने आती, घर में डांट भी पड़ती है, इतने बड़े हो गए तुम्हें जूते के लेसिस नहीं बांधने आते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं हमें डेली के रूटीन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। बालकों में बाल संवारने की क्रिया का प्रारंभ वस्त्र पहनने की क्रिया के साथ ही हो जाता है। 1.5 वर्ष का बालक कंघी को लेकर अपने सिर पर लगा लेता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा अपने बालों को संवार लेता है। 6 से 7 वर्ष का बाल संवारने में निपुण हो जाता है। 10 वर्ष का बालक विभिन्न प्रकार के स्टाइल से बालों को संवारने लग जाता है। अब वह वयस्कों की भांति बालों को बनाने भी लग जाता है।
है। नहाने की क्रिया में 1.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, मगर तब वह केवल पानी में डूबकर नहाना चाहता है। वह बाल्टी टब में बैठ जाता है और फिर उठकर आ जाता है और केवल वो छपाने की आवाज़ पैदा करता रहता है। 2 वर्ष का बालक मग के पानी से अपनी पीठ को नहीं धो सकता है। वह सिर पर पानी डालता है, मगर अधिकांशतः पानी वो नीचे ही गिर जाता है। देखते भी होंगे घरों में, अभी बताया कि छोटे बच्चा जब नहाता है तो जिद करता है कि अपने आप नहाऊंगा, तो आप देखते हो कि जब अपने आप वो डिब्बा लेके डालता है पानी, तो ऊपर की बजाय वो कहाँ डाल लेता है, नीचे ही सारा पानी उसका गिर जाता है, उसके स्वयं के ऊपर नहीं डलता है। अब बच्चा क्या सीखता है? अगला जो हाथ का कौशल है वो गेंद फेंकना और लपकना। बालकों को गेंद फेंकना और लपकना बहुत ही अच्छा लगता है, अतः बालकों में इसका विकास जल्दी हो जाता है। परंतु गेंद फेंकने एवं लपकने की क्रिया तभी संभव हो पाती है जब हाथ और पैरों की, आंखों की पेशियों के साथ ही शरीर की सभी पेशियों का अच्छा समन्वय होता है। जब हाथ, इसमें क्या होता है, गैसले ने एक संदर्भ में लिखा है कि गेंद फेंकने के कौशल में उत्तम स्थिर और गतिशील संतुलन की आवश्यकता होती है और गेंद फेंकने एवं लपकने का सही समय आंख व हाथ के अच्छे संतुलन पर निर्भर करता है और उसके उंगलियों को सही समय से कार्य करने के अतिरिक्त बांह, धड़, सिर और पैरों की जो भूमिका होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। अगला जो इसमें कार्य आता है हाथ के कौशल में, लिखना। लिखने की क्रिया का प्रारंभ बालकों में तभी हो पाता है जब उनकी भुजाओं, हाथ की जो कलाइयाँ, उंगलियाँ, हथेलियों की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय आता है। 2 से 2.5 वर्ष का बालक अपने हाथों में चौक या पेंसिल लेकर, स्लेट या कॉपी होती है, आप देखते हो, उस पर उल्टी सीधी रेखाएं मारता रहता है। पहले बच्चे को पेन पेंसिल भी नहीं पकड़नी आती है, धीरे धीरे वो पेन और पेंसिल को पकड़ना सीखता है। फिर वो डॉट से डॉट मिलाना, आप देख छोटे बच्चे को डॉट से डॉट मिलाने के लिए देते हैं और टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचता है। फिर धीरे धीरे उसको समानांतर लाइन खींचनी वो सीख जाता है और फिर वह खड़ी रेखाओं को सीखता है। 3 वर्ष का बालक कुछ अज्ञात संकेत बना लेता है। 3.5 से 4 वर्ष का बालक अंग्रेजी व हिंदी के शब्दों को थोड़ा थोड़ा लिखना सीख जाता है, मगर उनकी लिखावट अस्पष्ट और अक्रमिक आकार में बड़ी होती है। इस कारण वह अक्षरों को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करके लिखता है। अगला जो हाथ का कौशल है वो है कॉपी या नकल करना। हाथों के कौशल के अंतर्गत ही कॉपी या नकल करना आता है। इसमें बच्चा किस प्रकार से करता है? वह छोटे बच्चों में आप देखते हैं कि किसी चीज़ की अगर आप कॉपी करने के लिए दे दे कि आपको ये चीज़ यहाँ पर सेम उतारनी है, चाहे क ख ग घ लिखने देने हैं या ABCD देते हो, तो आप देखना बच्चा उस चीज़ को सेम नकल करके या कॉपी करके लिखना उसके लिए बड़ा ही दुस्साध्य कार्य होता है, बड़ा ही मुश्किल कार्य उसके लिए होता है। इससे बड़ा बच्चा है वो बड़ी ही मुश्किल से इन कार्यों को सीख पाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म पेशियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। इसके लिए न केवल भुजाओं, हाथों, कलाइयों व उंगलियों की पेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण आवश्यक है, बल्कि मस्तिष्क के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को भी विकसित होना पड़ता है। मस्तिष्क के इस भाग में समुचित विकास से बालक किसी भी वस्तु को देखकर उसे कॉपी कर लेता है और आपस में वह कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लेता है। लेकिन अगर इन सभी के बीच में उसका समन्वय नहीं है ठीक प्रकार से, तो वो कॉपी या नकल करना नहीं सीख पाएगा। स्टैनफोर्ड के बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि 5 वर्ष का बालक वर्गाकार आकृति की कॉपी करना सीख जाता है। 10 वर्ष का जो बालक है वो विभिन्न ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ज्यामितीय आकार होते हैं, उनको बड़ी ही सुगमता से कर लेता है।
जैसे जैसे बालक की शारीरिक एवं मानसिक आयु में की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे इन कौशलों का विकास भी होता जाता है। अगला आ जाएगा आकारों का निर्माण। बालक 3 वर्ष की अवस्था में ब्लॉक से आकृतियों का निर्माण करना सीख जाता है। आजकल मार्केट में रेडीमेड ब्लॉक्स मिलते हैं, बच्चा देखते हो कि उसमें कई प्रकार के उसमें शेप्स होती है जो उनको बच्चे को बनानी होती है। पहले वह छोटे छोटे ब्लॉक से सामान्य आकृतियां बनाता है, उन्हें सीधी रेखा में सजाता है और बाद में वह जटिल से जटिल एवं खूबसूरत आकृतियां बनाना सीख जाता है। मोती पिरोना। मोती पिरोना भी एक प्रकार का हस्त कौशल है, हाथ का कौशल है, जिससे उंगलियों की सूक्ष्म पेशियों के साथ ही आंखों की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। 2.5 से 3 वर्ष के बालक में मोती पिरोने का जो कौशल है वो विकसित हो जाता है, परंतु जब बालक धागे में मोती पिरोता कम है और गिराता अधिक है। 3.5 वर्ष का बालक धागे में बिना गिराए मोती को पिरो लेता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, वह शीघ्रता से धागे में मोतियों को पिरो देता है। कैंची से काटना। अब आप जो ये करवा रही हूँ आपको, आपके घर में छोटे बच्चे सारे माइंड में घूम रहा होगा भी हाँ हमारे घर में मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये ऐसे काटता है, ये ऐसे करते हैं, आप देखते हो। काटने की क्रिया मोती पिराने से अधिक जटिल एवं कठिन कार्य है। कैंची से कागज काटने से उंगलियों की सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है। कई प्रकार के जो स्टडीज हुए हैं, अध्ययन हुए हैं, उनसे यह साबित हुआ है कि 3 से 4 वर्ष का बालक कागज को केवल सीधा सीधा काट सकता है, लेकिन वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार अथवा अन्य आकृति के काटने का जो कौशल है उसको प्राप्त करने के लिए उसको 5 वर्ष तक का समय लग जाता है। 5 वर्ष के एज में आते आते वह अच्छी प्रकार से इन प्रकार की आकृतियों को काट पाता है। ये तो हुई हमारी हाथों की कौशल। हाथों के कौशल में क्या क्या बताया? स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, गेंद फेंकना और उसको लपकना, कॉपी करना, नकल करना, मोती पिरोना, कैंची से कागज को काटना, ब्लॉक्स बनाना, लिखना, नहाना एवं बाल संवारना, ये सारे कार्य हाथों के कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब हमने हाथों के बाद पैरों के कौशलों की बात करते हैं कि पैरों के कौशल कौन कौन से होता है। पैरों के कौशल के अंतर्गत दौड़ना, कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना, सीढ़ी चढ़ना, तैरना, ट्राईसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना इत्यादि क्रियाएं आती हैं। सबसे पहले दौड़ना। जब बालक अच्छी तरह से चलना सीख जाता है तभी उसमें दौड़ने का कौशल का विकास होता है। या ऐसे होता है कि भी पहले बालक दौड़ने लग जाता है, नहीं, पहले आपको बताया कि बच्चा किस प्रकार से घुटनों के बल चलता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर वह दौड़ना सीखता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा दौड़ने लग जाता है, उसे दौड़ने में प्रसन्नता, सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। इस कारण वह बिना मतलब के ही इधर से उधर घूमता दौड़ता रहता है और वह कई बार तो गिर भी जाता है, जिससे उसके घुटनों, कोहनी, सिर में भी चोट लग जाती है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से वह दौड़ना सीख जाता है। 5 से 6 वर्ष का बालक अच्छी प्रकार से दौड़ लेता है तथा दौड़ वाले खेलों में भी भाग ले सकता है, क्योंकि तब उसके पैरों की मांसपेशियां इतनी विकसित एवं परिपक्व हो जाती हैं कि उसके गिरने की जो संभावनाएं हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं, ना के बराबर ही हो जाती हैं। अब वह दौड़ते दौड़ते मुड़ भी सकता है, मुड़ना भी आ जाता है। दौड़ने की जो क्रिया है वो बालकों के शारीरिक गठन, उनकी रचना एवं स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर ये सारे चीज़ अच्छी होंगी तो उनके दौड़ने में भी उसको अच्छी प्रकार से वो इस गुण को सीख पाएगा। अगर बच्चे का शारीरिक भार अधिक है तो वह दौड़ नहीं पाएगा। कहें कि मोटा है तो आप देखते हो कि मोटे जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी प्रकार से दौड़ नहीं पाते, इसलिए दुबले पतले बच्चे तेज गति से दौड़ना है वो जल्दी सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कारण हैं वो भी बच्चे के दौड़ने पर
दौड़ने पर प्रभाव डालते हैं। अगला जो पैरों का कौशल है वो है कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना। कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना ये सभी क्रियाएं दौड़ने के ही विभिन्न रूप हैं। सामान्यतः 2 वर्ष का बालक कुछ कठिनाई के साथ असंतुलित रूप से छोटी छोटी दूरियों पर कूदने का प्रयास करता है। जैसे आप घर में देखते हैं बच्चे चारपाई पे खड़े होते हैं या बेड की किनारी होती है उस पर खड़े हो जाते हैं और उस पर कूदते रहते हैं। 5 वर्ष का बालक अच्छी तरह से कूदना सीख जाता है। उछलने एवं छलांग लगाने का कौशल कूदने का परिवर्धित एवं परिष्कृत रूप है। 3 वर्ष के बालक में उछलने, छलांग लगाने का कौशल विकास का प्रारंभ हो जाता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा उछल सकता है, अब वह थोड़ा थोड़ा छलांग लगाना भी सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक उछलते उछलते मुड़ सकता है, यदि रास्ते में कोई बाधा न होकर तो नहीं होती तो वो उछलकर उसे पार कर सकता है। चौकड़ी भरना अर्थात घोड़े की तरह वेग से सरपट भागना भी कूदने का ही परिवर्तित एवं विकसित रूप है, जिसे बालक 6 वर्ष की अवस्था में सीख जाता है। प्रारंभ में वह तेज गति से नहीं भाग सकता है क्योंकि जब उसका शरीर भार तेज कदमों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। 8 वर्ष का बालक है वो चौकड़ी भरते भरते किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें सीढ़ी चढ़ना। रेंगकर चलने की क्रिया के साथ ही बालक में सीढ़ी चढ़ने के कौशल का विकास हो जाता है। जब बच्चा रेंगकर चलता है तभी वह अपने हाथों एवं घुटनों की सहायता से चढ़ना भी सीख जाता है। परंतु सीढ़ी उतरने की क्रिया वह बाद में सीखता है। बच्चा पहले चढ़ना सीखता है, घरों में सीढ़ियाँ होती है तो बच्चा चढ़ तो जाता है लेकिन उसे उतरना नहीं आता है, वो वहाँ पर बैठकर रोने लग जाता है और फिर उसे उतारा जाता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक सीढ़ी चढ़ना एवं उतरना दोनों ही क्रियाएं थोड़ा थोड़ा सीख जाता, मगर अच्छी तरह से सीढ़ी चढ़ना एवं उतरना है वो 3 से 3.5 वर्ष की जब आयु होती है तो वो तब सीखता है। 4 वर्ष का बालक वयस्क की तरह सीढ़ी चढ़ते उतरने लग जाता है। प्रारंभ में सीढ़ी चढ़ते समय बालक का मुंह सीढ़ी की तरफ रहता है और फिर वह एक पैर नीचे वाली सीढ़ी पर डरते डरते रखता है, तब फिर वह दूसरा पैर रखता है। तैरना 3 से 4 वर्ष का बालक है वो तैरने का कौशल सीख जाता है, परंतु इसके लिए समुचित प्रशिक्षण एवं निर्देशन, प्रोत्साहन एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा तैरना सीख जाता है। 8 वर्ष का बालक तैरने की कला में दक्षता हासिल कर लेता है और कई प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी वह भाग ले लेता है। 3 पहिए एवं 2 पहिए वाली साइकिल चलाना सीखना। कुछ तीव्र बुद्धि के बच्चे 2.5 वर्ष की अवस्था से ही 3 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख जाते हैं। 3-4 वर्ष के अधिकांश बच्चे ट्राई साइकिल अच्छी तरह से चलाना सीख जाते हैं। ट्राई साइकिल चलाने से बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। वो अब भी अपने ट्राई साइकिल को न केवल सामने की ओर बल्कि आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर किसी भी दिशा में घुमाकर चला सकता है। वे ट्राई साइकिल जब चलाते हैं तो चलाते ही किसी भी दिशा में वो मुड़ जाता है। 5 वर्ष का बालक है वो खूब अच्छी प्रकार से ट्राई साइकिल को चला लेता है। 6 वर्ष का बालक साइकिल चलाना सीख जाता है, परंतु उसे नित्य अभ्यास करना पड़ता है। वो बार बार गिर जाता है, लेकिन धीरे धीरे 7 से 8 वर्ष का बालक सड़क के किनारे किनारे साइकिल चलाता है। 8 वर्ष का बालक दूसरे बालक को बिठाकर साइकिल को चला लेता है। अब ये नहीं है कि ये किस पे डिपेंड करता है कि अगर आप कहें कि सीधा ही 8 साल का बच्चे को साइकिल ला के देंगे तो ये थोड़ी है कि वो सीधा साइकिल, पहले वो ट्राई साइकिल सीखेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। साइकिल हो या ट्राई साइकिल, इसे चलाने के लिए उसको प्रोत्साहन, उसको निर्देशन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन बालकों को बाल्यावस्था में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता वे बाद में साइकिल चलाने से डरते हैं। नृत्य करना, डांसिंग, नृत्य करना भी एक प्रकार का कला एवं कौशल है।
इसका विकास भी तभी संभव है जब पैरों की पेशियों की परिपक्वता और उनमें समन्वय होता है। इसके साथ ही निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष के बालकों में नृत्य करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यदि सरल स्टेप्स वाले नृत्य को वह 3 से 4 वर्ष के बालकों को सिखाया जाए तो वह उन्हें आसानी से सीख जाते और धीरे धीरे 6 से 7 वर्ष का बालक अच्छी तरह से नृत्य करना सीख जाता है। 12 से 13 वर्ष का बालक बालिका नृत्य करने में महारत हासिल कर सकता है अगर उसे पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दी जाए। नृत्य कौशल का पूर्ण विकास है वो किशोरावस्था में ही हो पाता है। तो यहीं पर हमारे जो बाल्यावस्था के जो कौशल हैं, हाथ और जो कौशल है उन पर हमने डिस्कस किया, ये यहीं पर ख़त्म होता है। एक और चीज़ आती है इसके अंदर, हाथ के प्रयोग की। हाथ के प्रयोग की बात आती है कि हाथ का प्रयोग है वो किस प्रकार से करते हैं। बहुत सारे क्रियात्मक कौशलों के लिए जहाँ पर हाथ के कौशल अधिक होते हैं पैरों के कौशलों की अपेक्षा, यहाँ पर हाथों से कार्य अधिक होते हैं और पैरों के कार्य कम होते हैं। भारत में लगभग 90 से 95% जो लोग हैं वो अधिकांश कार्य है वो दाएं हाथ से करते हैं या कहें वो राइट हैंड से करते हैं, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड होते हैं। 90 से 95% जो लोग हैं वो जो लिखने का कार्य है वो कहाँ से करते हैं, दाएं हाथ से करते हैं। और उसके बाद 5 से 10% जो लोग बच जाते हैं, 5 से 10% लोग ही बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं हर एक कार्य को करने के लिए। लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड उनको बोलते हैं। जो दाएं हाथ से कार्य करते हैं उनको राइट हैंडेड बोलते हैं और जो बाएं यानी उल्टे हाथ से जो कार्य करते हैं वो लेफ्ट हैंडेड कहलाते हैं। यानी बहुत कम लोग बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, अधिकतर जो लोग हैं वो दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। परंतु अधिकांश बालक किसी भी कार्य को करने के लिए दोनों हाथों से करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से भी कार्यों को करते हैं। जो दोनों हाथों से कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। जो दोनों हाथों से कार्य करता है, दोनों हाथों से कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी थी, उसमें आप देखना कि वो जो उनका जो प्रोफेसर होता है वो दोनों हाथों से लिखता रहता है, इस राइट हैंड से भी लिखता है और लेफ्ट हैंड से भी वो लिखता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एक हाथ का प्रयोग मुख्य रूप से करना तथा दूसरे हाथ का सहायक रूप से प्रयोग करना अधिकतर लोग यही करते हैं। तो राइट हैंड, दाएं हाथ का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं उन्हें राइट हैंडेड कहते हैं, बाएं हाथ का जो प्रयोग करते हैं उन्हें लेफ्ट हैंडेड कहते हैं और जो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं उन्हें एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो ये हुआ हमारा हाथ के प्रयोग करने के कौशल के बाद। हमारे भारत में मुख्यतः दाएं हाथ का कार्य, दाएं हाथों से ही मुख्यतः सारे कार्य किए जाते हैं, इसीलिए दूसरों को भी वो दाएं हाथ से कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि माता पिता बच्चे को दायां हाथ से कार्य करना
सिखाते हैं। आप घरों में देखते हैं कि बच्चा उल्टे हाथ से कार्य करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, नहीं, सीधे हाथ से कार्य करो। इसलिए बालक दाएं हाथ से काम करना सीख जाता है। अतः हाथ के प्रयोग की समस्या पर विभिन्न लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों ने हाथ के प्रयोग पर भी मत दिए हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? जैसे कि अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, और इसके बाद प्लेटो ने, प्लेटो का भी मत है, वॉटसन और आर्टन, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने हाथ के प्रयोग पर अलग अलग मत दिए हैं। सबसे पहले जो मत दिया है वो अरस्तु ने है। अरस्तु का कहना है कि बालक का दाएं हाथ का होना ईश्वरीय देन है, यानी ईश्वर की देन है। यह प्राकृतिक नियम है, यानी प्रकृति से ही नियम बना है कि दाएं हाथ का प्रयोग करना है। कि शरीर का दायां भाग बाएं हाथ से अधिक शक्तिशाली एवं मजबूत होता है। अतः दाएं हाथ से कार्य करना प्राकृतिक घटना है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। अगर इसे वातावरणीय तत्वों द्वारा परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए तो इससे भयानक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अरस्तु ने दाएं हाथ के प्रयोग करने के बारे में ये कहा है। वहीं प्लेटो का मानना है कि बच्चा केवल अपने एक ही हाथ का प्रयोग मुख्य रूप से करता है, दूसरे हाथ का प्रयोग वह सहायक रूप में करता है। इसका एक बड़ा और प्रमुख कारण है कि उसकी देखभाल और परवरिश ही उसी तरह से की जाती है। बालक को उसी तरह से सिखाया जाता है और काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अतः बच्चा भी उसी तरह से अपने हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। इसके लिए बालक स्वयं नहीं अपितु उसके माता पिता, आस पड़ोस के लोग और समाज के लोग जिम्मेवार होते हैं। बालक को माता पिता जिस हाथ से काम करना सिखाते हैं, बच्चा भी उसी हाथ से कार्य को करना सीख जाता है। वॉटसन के अनुसार, वॉटसन ने कहा है, एक हाथ की समस्या को हल करने के लिए वॉटसन ने सामाजिक संबंधता के सिद्धांत पर जोर दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने एक हाथ का अधिक प्रयोग करता है और इसका प्रमुख कारण जो माना गया है, उन्होंने जो कहा है वो सामाजिक शिक्षण कहा गया है। जब बालक अपने आसपास के लोगों को जैसे करते हुए देखता है, बालक भी वैसे ही करता है। तो वॉटसन का कहना है कि समाज में जैसा वह देखेगा, बच्चा भी वैसे ही करेगा और निरंतर अभ्यास से वह दाएं हाथ से काम करने का आदी हो जाता है, या कहे कि वो बाध्य हो जाता है। आर्टन की क्या राय है? आर्टन ने कहा है कि एक हाथ के प्रयोग की समस्या के संबंध में उन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार, यानी सेरेब्रल प्रभुत्व सिद्धांत उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं अंगों पर नियंत्रण करता है और बायां भाग दाएं अंगों पर। यही कारण है कि क्रियात्मक कौशलों को करते समय हमारा दायां हाथ व पैर अधिक क्रियाशील होता है। हाथ के प्रयोग की समस्या वंशानुक्रम कारकों के अतिरिक्त बालकों के बाल्यावस्था में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से सभी की अलग अलग राय है। किसके ऊपर है? हाथ के कार्य करने के कौशल पर। तो एक नवजात शिशु के क्रियात्मक कौशलों के विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि बालक प्रारंभ में 0 से 7 माह तक जब वो होता है तो वह अपने दोनों हाथों से समान ढंग से अनुक्रियाएं करता है। आप छोटे बच्चे को देखते हैं, जब वो पैर इसको जैसे किसी चीज़ माँ को देख लेता है तो माँ को देखता है तो आप देखना दोनों हाथों को और पैरों को फटाफट फटाफट चलाने लग जाता है, तो वो दोनों हाथों का प्रयोग करता है। 8 माह का बालक अपने एक हाथ का प्रयोग थोड़ा अधिक करने लग जाता है, परंतु उसके हाथ का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसी वस्तु को छूना चाहता है, वह किस हाथ की ओर है वह वस्तु, उस पर वो डिपेंड करता है। अगर दाएं हाथ की तरफ है तो दायां हाथ चलाएगा, बाएं हाथ की ओर है तो बायां हाथ चलाएगा।
2.5 से 3 वर्ष का बालक किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग करता है, परंतु 4 से 5 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वो अपने एक हाथ का प्रयोग दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक करने लग जाता है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि माता पिता ही उसे एक हाथ से प्रमुख रूप से काम करने का प्रशिक्षण देते हैं तथा उसका अभ्यास करते हैं। जैसे ब्रश करना है, दाएं हाथ से करो, भोजन दाएं हाथ से खाओ, पेंसिल दाएं हाथ से पकड़ो, कंघी को दाएं हाथ से पकड़ बाल संवारो, साबुन को दाएं हाथ से पकड़कर शरीर पर लगाओ। तो ये सारे कार्य क्या है, उनको अभ्यास के द्वारा सिखाए जाते हैं। अतः जब तक बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है तब तक निश्चित रूप से यह पता चल जाता है कि वो राइट हैंडेड है या फिर वो लेफ्ट हैंडेड है, वो कौन से हाथ से लिखेगा, तब तक यह है उसका आभास हो जाता है। तो ये था हमारा क्रियात्मक विकास, हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मोटर डेवलपमेंट का हमने सारा पढ़ा कि जब बच्चा बचपन अवस्था होती है तो उसके कौन कौन से, शैशवावस्था में क्या, फिर बचपन अवस्था में उसके कौन कौन से कौशलों का विकास होता है, और फिर बाल्यावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था तक आते आते वो किन किन कौशलों में उसका विकास हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।